ये पहला एपिसोड लव अलार्म ऐप के बारे में बताता है। हम किम जोजो की नजर से इस ऐप का सोसाइटी पे असर देखते हैं। जोजो एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है और उसके फैमिली में भी प्रॉब्लम्स हैं। जोजो की जिंदगी में यह ऐप तब आता है जब उसकी मुलाकात दो इंपॉर्टेंट लोगों से होती है। एक तो है ह्वांग सन ओह, जो एक फेमस और रिच लड़का है और जोजो को पसंद करने लगता है, और दूसरी है ली हाई योंग, जो जोजो की बचपन की फ्रेंड है और चुपके से उसे पसंद करती है। इस एपिसोड में हमें लव ट्रायंगल देखने को मिलता है और साथ ही यह भी दिखाया गया है कि टेक्नोलॉजी का हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स पर क्या असर पड़ता है और टीनेज रोमांस की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। इस एपिसोड में हम जोजो के डीएल का कंफ्यूजन देखते हैं क्योंकि उसे सन ओह और हाई योंग दोनों पसंद आने लगते हैं। सन ओह को हाई योंग के डीएल की बात नहीं पता होती, इसलिए वो खुलेआम जोजो को अपना प्यार दिखाता है। इससे उन तीनों के बीच जेलसी और टेंशन बढ़ जाती है। इस बीच जोजो अपने इमोशंस और लव अलार्म ऐप के प्रेशर से जूझ रही होती है, जिससे उसके रिलेशनशिप्स और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ये एपिसोड हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या डिजिटल नोटिफिकेशंस के जमाने में ट्रू लव मुमकिन है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि कैसे ये तीनों अपनी फीलिंग्स और यंग लव की अनसर्टेनिटी से जूझ रहे हैं। माहौल तब और भी खराब हो जाता है जब सन ओह को पता चलता है कि हाई योंग भी जोजो को पसंद करती है। इससे उनकी फ्रेंडशिप टूटने लगती है और लव ट्रायंगल और भी स्ट्रांग हो जाता है। अब इन तीनों को अपनी फीलिंग्स और लॉयल्टी के बीच चुनना होगा। यह एपिसोड जेलसी, बिट्रेयल और वन साइडेड लव के दर्द को दिखाता है, खासकर ऐसे समय में जब हमारे इमोशंस को टेक्नोलॉजी के जरिए मेजर और दिखाया जाता है। यह एपिसोड इन तीनों के डैरो और इनसिक्योरिटीज को भी दिखाता है और यह भी कि डिजिटल वर्ल्ड में रिलेशनशिप्स को मैनेज करना कितना मुश्किल हो सकता है। इस लव ट्रायंगल में फंसने की वजह से जोजो को सबके ताने सुनने पर आते हैं और उसको जज किया जाता है। लव अलार्म ऐप की इंटरफेरेंस की वजह से यह और भी BIH जाता है। यह एपिसोड प्राइवेसी के इश्यूज और लगातार सर्वेलेंस का रिलेशनशिप्स पर क्या साइकोलॉजिकल असर पड़ता है उसके बारे में है। जोजो जहां एक तरफ सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ वो सन ओह और हाई योंग के साथ अपने इमोशनल एंटेंगलमेंट से भी जूझ रही है। यह एपिसोड इन तीनों के इमोशनल टर्मोइल और ऐप की सुपरफिशियलिटी के बीच ट्रू कनेक्शन की तलाश को दर्शाता है। इस एपिसोड में यह साफ हो जाता है कि लव अलार्म ऐप का रिलेशनशिप्स पर कितना ज्यादा असर है, खासकर जब जोजो के क्लासमेट्स और फ्रेंड्स भी इस ऐप को यूज करने लगते हैं। इससे ट्रस्ट टूटता है और फ्रेंडशिप्स का टेस्ट होता है, वो भी हाई स्कूल के प्रेशर और लव के चक्कर में। यह एपिसोड हमें यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का हमारी पर्सनल लाइफ में दखल कितना गलत हो सकता है। यह भी दिखाया गया है कि कैसे लव अलार्म के नोटिफिकेशंस की दुनिया में अपनी असली पहचान और क्लोजनेस बनाए रखना कितना मुश्किल है। यह एपिसोड पीयर प्रेशर, आइडेंटिटी और डिजिटल जमाने में सच्चे कनेक्शंस की तलाश जैसे इश्यूज को एक्सप्लोर करता है। इस एपिसोड में सारे सीक्रेट्स खुल जाते हैं और जोजो, सन ओह और हाई योंग अपनी सच्ची फीलिंग्स और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। इससे उनके बीच बहुत सी बातें होती हैं और इमोशनल मोमेंट्स आते हैं जो उन्हें बदल देते हैं और उन्हें खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। यह एपिसोड फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस और लव को एक्सप्लोर करता है, खासकर ऐसे समय में जब सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज हमें घेरे रहती हैं। जहां एक तरफ जोजो खुद को स्ट्रांग बनाने और इमोशनली इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रही है, वहीं लव अलार्म ऐप उसके रिलेशनशिप्स को बर्बाद करने में लगा हुआ है। यह एपिसोड कुछ ऐसे डिसीजंस के साथ खत्म होता है जो इन तीनों के फ्यूचर को बदल देते हैं और सीजन के एंड के लिए तैयार करते हैं। इस एपिसोड में ये तीनों अपने डर और इनसिक्योरिटीज का सामना करते हैं जब उन्हें अपने फ्यूचर और रिलेशनशिप्स के बारे में मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जोजो अपनी पहचान और लव अलार्म ऐप का उसकी लाइफ पर क्या असर पड़ा है उसका सामना करती है, जबकि सन ओह और हाई योंग अपनी बदलती फीलिंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने की कोशिश करते हैं। यह एपिसोड सेल्फ डिस्कवरी, इमोशनल मैच्योरिटी और लव की पावर को एक्सप्लोर करता है, जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। यह एपिसोड दिखाता है कि कैसे ये तीनों अपनी असली पहचान और खुशी की तलाश में लगे हैं, चाहे उन्हें कितनी भी प्रॉब्लम्स और सोसाइटी का प्रेशर क्यों न सहना पड़े। यह सीजन का आखिरी एपिसोड है जिसमें जोजो एक ऐसा फैसला लेती है जो उसकी जिंदगी और उसके रिलेशनशिप्स को हमेशा के लिए बदल देता है। यह एपिसोड कहानी के ज्यादातर हिस्सों को खत्म कर देता है, लेकिन कुछ सवाल अनछुए रह जाते हैं जो हमें आगे क्या होगा यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यह एपिसोड लव, सैक्रिफाइस और पर्सनल ग्रोथ को एक्सप्लोर करता है, जहां ये तीनों अपने पास्ट को एक्सेप्ट करते हैं
और अपने अनसर्टेन फ्यूचर को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह एपिसोड हमें एक तरह का क्लोजर देता है, लेकिन साथ ही नई शुरुआत की भी झलक देता है, जिससे दर्शक यह जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि इन तीनों की जिंदगी में आगे क्या होता है। दूसरा सीजन एक टाइम जंप के साथ शुरू होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि पहले सीजन के बाद से कैसे सब बदल गए हैं। जोजो, सन ओह और हाई योंग अब बड़े हो चुके हैं और लव अलार्म ऐप के साथ उनके टीनेज एक्सपीरियंसेस का असर अभी भी उन पर है। यह एपिसोड ग्रोथ, चेंज और यह दिखाता है कि हमारे पास्ट डिसीजंस का हमारे प्रेजेंट रिलेशनशिप्स पर कितना असर पड़ता है। जोजो की सेल्फ डिस्कवरी और इंडिपेंडेंस की जर्नी इस एपिसोड में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब उसे नए चैलेंजेस का सामना करना है और उसके पास पर्सनल डेवलपमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज हैं। नए कॉन्फ्लिक्ट्स तब पैदा होते हैं जब जोजो, सन ओ और हाई योंग अपने पास्ट और उन अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स का सामना करते हैं जो अभी भी उनके प्रेजेंट रिलेशनशिप्स को प्रभावित कर रही हैं। यह एपिसोड मैच्योरिटी, फॉरगिवनेस और एडल्ट रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लिकेशंस को दिखाता है जो उनके टीनेज एक्सपीरियंसेस से प्रभावित हैं। जहां एक तरफ जोजो अपनी असली पहचान और इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तलाश में है, वहीं दूसरी तरफ उसे सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और टेक्नोलॉजी की इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उसे अपनी प्रायोरिटीज और एस्पिरेशंस को नए सिरे से डिफाइन करने का चैलेंज मिलता है। लव अलार्म ऐप के कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी जारी हैं और सब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में उलझे हुए हैं। पुराने सीक्रेट्स फिर से सामने आते हैं, जिससे जोजो, सन ओह और हाई योंग को अपने सबसे बड़े डर और ख्वाहिशों का सामना करना पड़ता है। यह एपिसोड आइडेंटिटी, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सच्चे कनेक्शंस की तलाश को एक्सप्लोर करता है, वो भी ऐसी दुनिया में जहां बाहर से प्रेशर है और अंदर से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। यह एपिसोड इन तीनों की इमोशनल वल्नरेबिलिटीज और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स की खोज को दर्शाता है, ऐसे समय में जब प्यार को एक चीज की तरह देखा जाता है। इस एपिसोड में इमोशंस का तूफान आ जाता है जब जोजो को ऐसे मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं जो उसकी जिंदगी और खुशी को बदल सकते हैं। यह एपिसोड ऑथेंटिसिटी, इंटेग्रिटी और यह दिखाता है कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस पाने के लिए अपने वैल्यूज से समझौता करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जोजो की सेल्फ एम्पावरमेंट और इमोशनल इंडिपेंडेंस की जर्नी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच जाती है जब वो प्यार और ख्वाहिश की कॉम्प्लिकेशन से जूझती है, वो भी बाहरी दबाव और अपनी इनसिक्योरिटीज के बीच। यह एपिसोड इन कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ और खुद की राह बनाने की उनकी जिद को दर्शाता है, ताकि वो अपनी जिंदगी में खुशी और सेटिस्फैक्शन पा सकें। माहौल तब और भी गंभीर हो जाता है जब जोजो और बाकी लोग अपने सबसे गहरे डर और इच्छाओं का सामना करते हैं। इससे ऐसे खुलासे होते हैं जो खुद के और एक दूसरे के बारे में उनके नजरिए को चुनौती देते हैं। यह एपिसोड मुख्य पात्रों के लिए रेजोल्यूशन और क्लोजर की तरफ बढ़ता है और रिडेम्पशन, फॉरगिवनेस और सेल्फ डिस्कवरी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर पर जोर देता है। जैसे जैसे जोजो इमोशनल मैच्योरिटी और सेल्फ एक्सेप्टेंस की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे सन ओह और हाई योंग भी अपनी पर्सनल ग्रोथ और फुलफिलमेंट की तलाश में आगे बढ़ते हैं। यह एपिसोड इंट्रोस्पेक्शन और क्लैरिटी के पल्लों के साथ खत्म होता है, जिससे पात्रों के लिए नई शुरुआत और खुशी के नए रास्ते खुलते हैं। यह सीजन खत्म होता है जोजो, सन ओह और हाई योंग को अपने रिलेशनशिप्स और पर्सनल जर्नीज में क्लोजर और क्लैरिटी मिल जाती है। यह एपिसोड कहानी के सभी छूटे हुए सिरों को जोड़ता है, साथ ही यह सोचने का भी मौका देता है कि उनकी जिंदगी को आकार देने में प्यार, ग्रोथ और टेक्नोलॉजी का कितना हाथ रहा है। जैसे जैसे पात्र अपने अतीत के साथ शांति बनाते हैं और अपने भविष्य की अनिश्चितताओं को स्वीकार करते हैं, वैसे वैसे रेजिलियंस, आशा और खुशी की तलाश के विचार गूंजते रहते हैं। यह समापन हमें एक संतुष्टि का एहसास दिलाता है, साथ ही पात्रों के निरंतर विकास और आत्मखोज के लिए नई संभावनाओं की ओर इशारा भी करता है।